नहीं लिया ना, बिल्कुल हम दलिया पे फिर चम्मच पे आ गए, जैसे 2-4 चम्मच खाना खिलाते ऐसी कंडीशन हो गई थी। बिल्कुल सब डेली 10-10 20-20 लोग आते थे कि आप गांठ हो गई, आप जाने वाले हैं, आज नहीं कल नहीं। हम भी तो सुबह से शाम तक भी बैठ रहते चले थे। जाएंगे, परिवार भी सारा मिलने आया। सब सारा परिवार पूरी फैमिली, हमारे बहुत बड़ी फैमिली है सर हमारे। वैसे तो डेली 50 लोग आते सुबह से शाम तक। 50 लोग आते थे। मतलब अब आपके घर में कैसा माहौल है बताना। अब तो बिल्कुल फ्रैंकली माहौल है सर, ऐसा कुछ नहीं है घर में किसी को कुछ है। अब गौमाता रोड पर नहीं, हमारे घर में रहनी चाहिए। अब गौमाता गौशाला में नहीं, हमारे घर पे रहनी चाहिए। मैं कहता हूँ अब अपने बच्चे की भी शादी करो, अपने बच्चे की शादी करो तो मैं कहता हूँ गाड़ी देने की बजाय उनको गौ। अभी भी होता है सर, मेरे ये जो ये गाय है वही गाय है सर, मैं बैंक में फिर भी दी है ना। उन्होंने गाय दी आपको? बिल्कुल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आज में देखो आज होता है ना कि आइए सर, आपके मतलब शादी में गौ आई है। आइए बिल्कुल। तो अब इनका ठीक होने का पीछे जो कारण है वो गौ माता का गौमूत्र है। इनका नाम आपका? उपमा राम जी। उपमा राम जी। जी जी। कहाँ से हैं? मैं सर जोधपुर से। जोधपुर राजस्थान। जी जी सर। उम्र उनकी 67 साल थी। 67 साल थी। मेरे पास आप आए थे 14/8/2022 को। 22 को। मेरे पास आने से पहले उनको क्या दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, कब हुई थी दिक्कत? इनको एक्चुअली मार्च अप्रैल के बाद है ना, जैसे एसिडिटी होना स्टार्ट हुई थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे खाना खाना बंद कर दिया। जैसे सब्जी खाना बोले, ये सब्जी मैं नहीं खाता, ये ऐसी सब्जी है, इसमें हल्दी की बदबू आ रही है, इसमें तेल की बदबू आ रही है, इसमें घी की बदबू आ रही है, स्मेल से आने लगे। स्मेल से आने लगे। ठीक है। तो फिर हमें डायबिटीज भी पेशेंट थे तो शुगर भी बढ़ गया इनका। कितनी थी डायबिटीज इनकी? तो डायबिटीज लगभग 400 के आसपास, 400 350 400। कैंसर डिपार्टमेंट है तो सबके पास गया उन्होंने, रेडियो वाले के पास होता है, रेडियो वाला ने बोला भाई इतनी बड़ी गांठ पॉसिबल ही नहीं है कि हम रेडियो थेरेपी से इसको खत्म कर देंगे। उन्होंने मना किया। फिर ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर उन्होंने बोला लास्ट में कि इसका एक ट्रीटमेंट हो सकेगा, ऑरल वाले टेबलेट है इसके। अच्छा, ओरल कीमो वाले टेबलेट वही चलेंगे, जितना चले तो चलो, आपकी मर्जी है। फिर बस। कैसे लीवर के पेशेंट जितने भी होते हैं ना सर, जैसे मैंने देखा अभी तक, मेरे हिसाब से तो जवाब देना हुआ जवाब देना हुआ था कि भाई आप अपना ओरल कीमो चला जितना दिन उनकी लाइफ है चल रहा था ठीक है। उसके अलावा मेरे फैमिली डॉक्टर भी काफी थे, मैं बैंक में था तो सब लोगों से बात करी। उन्होंने बोला जितने मजे से जिंदगी जी रहे उनको जीने दो, कुछ होना वरना कुछ नहीं है इसमें, जैसे 4 महीने 6 महीने साल भर निकालता तो अच्छी बात है। हाँ, मेनली का एज फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, कीमो होता है और कीमो पेशेंट सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तकरीबन ये देखा कि भाई देखो आज जिस आयुर्वेद को लेकर जो बातें थी हमारे मन में कि भाई आयुर्वेद क्या कैंसर के लिए फायदेमंद है, तो फिर आप आयुर्वेद की तरफ मुड़े। बिल्कुल। आपको किसने बताया? एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा 2-4 बैंक वाले रेडियो, उनके फादर के भी जैसे कैंसर वगैरह था, किसी का बोन का कैंसर, वो अहमदाबाद ट्रीटमेंट के, उन्होंने बोला बायोप्सी वगैरह तो करवाना नहीं मत। पहले उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल मेरे क्लोज फ्रेंड थे। और उनकी एक बच्ची भी थी, जैसे हमारे बैंक मैनेजर थे उनकी बच्ची थी, उनका भी बायोप्सी के दौरान डेथ हुई थी। तो उन्होंने बोला इस एज में बायोप्सी कुछ करवाना ही नहीं, आप जितना हो सके आपको दूसरा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करो। फिर मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आयुर्वेद दिन देखो। फाइनली आयुर्वेद से कुछ होता सकता हो जाएगा, बाकी तो देखो वही बात है, बायोप्सी वाली बात देखो राजीव भाई ने जो बताई थी, राजीव दीक्षित जी ने, वो देखी थी जो बायोप्सी के बाद ही जो कैंसर है ना वो ग्रोथ करता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है, राजीव भाई ने कहा था जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना वही कहीं ना कहीं मौत का कारण है। वो आपने भी जैसे आपके स्टाफ वाले थे बैंक में, उन्होंने ये बातें आपको शेयर करी कि भाई ये मत करवाओ। उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली में ऐसा हुआ है, हमने जिसकी बायोप्सी कराई वो बंदा नहीं बचा। 4 महीना लास्ट है, 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट झेल नहीं पाए। तो आपके पेशेंट की जो कंडीशन थी उस समय मेरे पास आए थे, उस समय आप बता रहे थे खाना भी बड़ा दिक्कत। 3 महीने से नहीं लिया ना, बिल्कुल हम दलिया पे फिर चम्मच पे आ गए, जैसे 2-4 चम्मच खाना खिलाते ऐसी कंडीशन हो गई थी इनकी। अच्छा जी। और जैसे बुखार वगैरह एनी टाइम उनकी बुखार रहती? बुखार आ जाता था, जैसे आदि जैसे स्नान कराते बुखार आ जाता, फिक्स फॉर्मेट था। हाँ, खांसी भी रहती थी, कभी खांसी हो जाती थी, कभी बहुत खतरनाक वाली खांसी होती ही। अच्छा, मतलब लगातार ही चलती जैसे आज सुबह हो गई शाम तक बंद ही नहीं होती थी, इतनी हालत खराब होती खांसी से। अच्छा, पेशाब में भी दिक्कत बताई थी आपने? पेशाब में दिक्कत। तो आप आए थे मेरे पास 14/8/2022 और आज है 9/10/2022 जी। अप्रोक्सीमेट 2 महीने के समथिंग मान सकते हैं। 2 महीने है ना? बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 2 महीने के मान सकते हैं। इस 2 महीने के दौरान स्टार्टिंग में जैसे मैं तो सबको 20 दिन के बाद पूछता हूँ जिन्हें कि भाई 20 दिन में आपको क्या फर्क मिला, तो उस 20 दिन के दौरान मेरे पास आने के बाद आपको क्या फर्क मिला था कि मैं 20 दिन के बाद दोबारा अगर तो पेशेंट को अगर रिकवरी नहीं है तो मैं खुद ही मना कर देता हूँ। देखो 20 दिन के बाद जैसे हमने रिपोर्ट कराई ना वापस,
सीबीएसई और एएफपी की रिपोर्ट होती है, तो उस सीबीएसई में हीमोग्लोबिन का 10 था, 10 से 15 होता था सीधा। अच्छा, 20 दिन के दौरान 20 दिन एचबी लेवल उनका बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो उसके बाद हमको भी कॉन्फिडेंस है कुछ तो चीज। और एचबी लेवल तो देखो जब ही बढ़ेगा जब उसका फीवर कम होगा। बिल्कुल। तो फीवर उनका कम हुआ था या फीवर कंटिन्यू था? फीवर था ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया उनका फीवर। कितने दिन में आपको फर्क मिला था दवाई में? फीवर दवाई में तो 8-10 दिन बाद में पता चल गया दवाई कुछ तो काम कर रही है, कुछ काम कर रही है। क्योंकि देखो एचबी लेवल बढ़ने का कारण क्या था, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन था और जो गांठ बता रही कितनी बड़ी गांठ तो ऑपरेट भी नहीं हो पाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दिन के दौरान इन्फेक्शन कम हुआ, बॉडी मतलब ऑटोमेटिक फीवर आना बंद हुआ, तो एचबी लेवल बढ़ा। बिल्कुल। तो आपका 15 के समथिंग गया, 15 हो गया सर, बिल्कुल 15 हो गया सर अप्रोक्सीमेट। तो फिर उसके बाद जैसे आपने रेगुलर अभी 2 महीने हो गए आपको, तो इस 2 महीने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ में फर्क मिला आपको? सबसे बड़ा फर्क तो सर उनके एसिडिटी वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, एसिडिटी होती ही नहीं है, एसिडिटी नहीं होती है। और दूसरा खाना जैसे मैं चम्मच से लेते, अभी तो जैसे मैं बोलूँ तो बाजरा की 1 रोटी सुबह खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं, मुँह होता तो लंच में और खा लेते हैं सर। बोलो। मतलब पहले वाला खाना जो खाते थे उस हिसाब से खाना स्टार्ट कर दिया, रूटीन में जो पुराना सिस्टम था बिल्कुल वो पूरा एज इट इज चालू हो गया। तो जो कैंसर को लेकर कई बार हमने देखे सर, मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लोगों को बोलूँ मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ। सही मायने में तो सही बताऊँ आपको, मैं मेरे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है, और मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन दवाइयों से कैंसर कैसे इतनी स्पीड में ठीक हो रहा है। ये आप वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि देखो मैं कहता हूँ कि मैं कैंसर का बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा ही गलत बातें हैं। मैं समझ गया हूँ कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बिल्कुल सर, ये हम देख रहे हैं ना, हम तो पास में देखिए सर, तभी तो बोल रहे हैं। मैं ये वीडियो के माध्यम से यही जाना था, कैंसर के नाम से एक डर हो जाता है लोगों को, डर होता है क्या अब क्या होगा, और परिवार में एक भय का माहौल बनता है। बिल्कुल सर, 15 दिन तक वो रो रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे ऐसे कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे 15 दिन बाद में विश्वास है थोड़ा बहुत, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो तो अब तो ठीक है। अब तो वो जैसे हमारे खेत में काम भी करते हैं, बता रहा हूँ आपको, नाइट में उठना बोल देता भाई ट्यूबवेल तेरी बंद हो गई, वापस स्टार्ट कर दे, वो अब संभालने लगे वापस। अब देखो आपको भी लगता होगा भाई ये क्या चीज है। अब देखो वो ट्यूबवेल पर जा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जो बंदा 1 चम्मच 2 चम्मच खाने पर आ गया था वो 3-3 टाइम खाना खा रहा है। सब डेली 10-20 लोग आते थे कि अब गांठ हो गई, आप जाने वाले हैं, आज नहीं कल नहीं। हम भी तो सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते थे, ये अब तो मौत सामने है, पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा आएगा, चले जाएंगे। परिवार भी सारा मिलने आया, सब सारा परिवार, पूरी फैमिली, हमारे बहुत बड़ी फैमिली है सर हमारे। वैसे तो डेली 50 लोग आते सुबह से शाम तक, 50 लोग आते थे। मतलब अब आपके घर में कैसा माहौल है बताना? अब तो बिल्कुल फ्रैंकली माहौल है सर, ऐसा कुछ नहीं है घर में किसी का कुछ है, किसी का ना। मैं भी बैंक में, जैसे मैं भी पोस्टिंग दूर है तो मैं भी डेली जाता था, मैं भी जाना बंद कर दिया, ठीक है वो खुद संभाल लेते हैं। हाँ, आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता होगा? बिल्कुल जाना पड़ता था। अब तो मतलब मैं तो एक बात कहता हूँ सर, मैं थोड़ा 15-16 किलोमीटर दूरी पोस्टिंग है तो मैं शाम को जल्दी जाता हूँ, सुबह जल्दी जैसे 4 बजे उठ के बोला आज गोमूत्र पिलाए, मैं जल्दी उठ जा, पिलाना मेरे को। सर आज मैंने देखो मैं तो सच्चाई यही बात जान पाया, मैं जो आज गौमूत्र के नाम से जो हमें लोगों ने भ्रमित भी किया था, कई लोगों ने बोला क्या गौमूत्र का चक्कर है, क्यों बकवास करते हैं लोगों, और आपको समझ में आ गया। मेरे साथ भी जो घटना हुई थी, जो मेरे लंग्स गले थे, और मैं सही मायने में कोई दवाई नहीं ली। बिल्कुल वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, लोगों को लगता है मेरी दवाइयां, मैं कहता हूं कि अकेला गौ माता ही सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। जो क्या लगते थे पेशेंट आपके? मेरे फादर थे, आपके पिताजी थे। तो आज आपके पिताजी जिस कंडीशन से पहुंच के मुंह से बाहर आए और आपके पूरा भय का माहौल खत्म हुआ, आज के बाद सिर्फ इस बातों को अपने तक सीमित मत रखना। आप अपने गाँव में एक जो होता है चौपाल, मैं सुबह उठता, मेरी फैमिली के 4-5 जैसे दादाजी को भाई परिवार तो 5-6 लोगों को गौमूत्र भी पिलाता सुबह उठ के। मैं 4 बजे उठता, 4:30 फिक्स टाइम है हमारा। पहले मैं ताऊजी के लड़कों स्टार्ट किया, फिर मेरे बड़े भाई साहब अब का अंकल है वो भी आते सुबह सुबह थोड़ा पीने के लिए। धीरे धीरे को सर बढ़ रहा है सब लोग। इनका ठीक होने का पीछे जो कारण है वो गौ माता का गौमूत्र है। गौमूत्र सर। तो आज गाय अगर आपके घर में है तो आप बच सकते हो, नहीं तो ये समझ लेना सब कुछ बिक जाएगा। बिल्कुल सर, बिक जाता सर। क्या अभी आपने मतलब अप्रोक्सीमेट लगा लो कि शुगर के नाम से जो आपकी दवाई खाई, कितनी दवाई खाई एम्स में आपने? एक्चुअल सर मैं ला 10 साल से शुगर, मतलब एवरेज मंथली 6000 मान लो। 6000 एवरेज मंथ था। और कितने 10 साल से आपने शुगर की कितनी दवाई खा ली होगी आपने? तो सर साल के 50,000 की मानो तो 6-7 लाख की खाई ली। तो आज हमें इस बात को समझना है और आयुर्वेद को घर घर तक लेके जाना है। बिल्कुल ठीक, जो मैंने आपको दिनचर्या बताया था,
वो तो 90% तो गलत है सर, 10% अभी भी कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ वीडियो भी है। चलो कोई, मैं तो कहता हूँ कि सर आप तो हुए ठीक, लेकिन अब आपका मकसद ये है कि अब लोगों को भी ठीक करना है। बिल्कुल सर। तो आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जगदीश गहलोत है सर। जगदीश गहलोत। जी सर। और आप अगर मान ली कोई बंदा ये वीडियो देख कर कोई मान ले मिलना चाहे तो कहाँ पर आपसे मिल सकता है? सर मैं जोधपुर में रहता हूँ सर। जोधपुर रहते हो? मंडौर के अंदर। मंडोर। अगर मैं कोई बंदा अगर मिलना चाहे, मैं उसको नंबर इसमें फ्लैश नहीं करूंगा मैं, जी। जो मांगेगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ उनको। बिल्कुल सर। एक सच है, सच को मैं बताना चाहता हूँ मैं कि आज देखो कितनी वीडियो बन रही है, तो आप भी वीडियो देख के आए। बिल्कुल। तो आज आपकी वीडियो लोग, मैं तो एक ही बात कहूंगा मैं वीडियो देख के आया था सर, सही में वीडियो देख के आया था, हमको तो पता ही नहीं था। हमने इतने बार मेरे अंदर इतना सुना था कि वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट होता है देसी आयुर्वेदिक का, तो भाई साहब ने वैसे ही फोन पे सर्च करते करते वो पाली का देखा, फिर आपका एड्रेस मिला, मैं सीधा यहीं आया था सर। सुबह सुबह ही आया था महेंद्रगढ़ से, रात में ट्रेन में आया था, फिर सुबह टैक्सी लेके आया था सर। टैक्सी। तो आज आपको लगा था कि 20 दिन के अंदर हमारा जो मेरी वीडियो थी कि 20 दिन के अंदर जो बातें हैं क्या सच है? बिल्कुल 100% सच है सर, 100% सच है ये चीज तो सर। 20 दिन के अंदर कैंसर नाम की बीमारी को इस तरह से मतलब मात देना, खान पान और दिनचर्या ये बात सबसे बेस्ट है सर। खान पान और दिनचर्या और साथ में गौ माता, गौ माता यही रहा। और देखो नंदी को भी बचाना जरूरी है सर। बिल्कुल। अगर मान लो कि टीके इंजेक्शन वाली गौ माता का गौमूत्र लेते हैं तो वो भी किसी काम का नहीं है। किसी काम को नहीं। आज कहते हैं नंदी का क्या काम है, मैं कहता हूँ नंदी अगर नहीं हुआ, आप इंजेक्शन से गौ माता का जो गर्भधारण हुआ है तो उसका गौमूत्र गोबर किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ठीक है। तो आज आपका फर्ज बनता है, आज के बाद आपका जो है आप गौ बचाओ योजना में ही गौ बचाओ नहीं इसमें काम करोगे। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकार से भी अगर मान ले हमारी बातें को सुने तो कि भाई आज गौ रक्षा कानून के लिए जो हमारा मन के है ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा सब कुछ छूट जाएगा। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने इनको ठीक नहीं किया, इनको ठीक करने पीछे गौ माता का हाथ, बिल्कुल सर। गौ माता और हमारे नंदी महाराज का, ये अगर हैं तो हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल सर। और इसी तरह जैसा अभी आपको राजस्थान में कितनी गऊ की, अरे सर राजस्थान में गौ बहुत गई, 5-10 लाख गए सर। 10 लाख गऊ गई। बिल्कुल। अब आपको लगता है ना कि कितना बड़ा एक हमारा बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा खो चुके हैं। तो अभी हमारा एक ही मकसद है जी, अब गौ माता रोड पर नहीं, हमारे घर में रहनी चाहिए। अब गौ माता गौशाला में नहीं, हमारे घर पे रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, घर में। ठीक है, घर में अगर आपकी जगह है तो भाई लेके आओ। बिल्कुल। अगर शादी ब्याह में हमें कोई गाड़ी दे देता है, अब तो सर हमारे घर में कल्चर चेंज हो गया सर। छोटी जैसे गाय की बच्ची है तो अंदर घूमती है, अंदर जाना देते हैं, मना नहीं करते, हाँ अब घूमना दो। गाय आते खाना देना करना, सारे कल्चर चेंज हो गए, सब समझने लगे सर। पहले जैसे गेड़ी मार देते भगा देते, अब वो सिस्टम चेंज हो रहा है। ये होगा, मैं कहता हूँ अब अपने बच्चे की भी शादी करो, अपने बच्ची की शादी करो तो मैं कहता हूँ गाड़ी देने की बजाय उनको गौ माता दो। बिल्कुल। पहले होता था ना। बिल्कुल। अगर वो बंदा गौ माता लेने को तैयार है तो शादी करना, नहीं तो मना कर देना जी। मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं ना, नहीं तो आपका जो परिवार जहां जा रहे हैं वहां पर आपको लगता है सुरक्षित नहीं है, फिर सुरक्षित नहीं है सर। यही बचेगा। पहले होता था गौदान होती थी ना, अभी भी होता है सर। मेरे ये जो ये गाय है वही गाय है सर, मेरे दान में बैंक में फिर भी दी है मैंने। उन्होंने गाय दी आपको? बिल्कुल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आज में देखो आज होता है ना कि आइए सर, आपके मतलब शादी में गौ आई है, आइए। बिल्कुल। तो अब आपका भी फर्ज बनता है उसी घर में शादी करेंगे हम अपने बच्ची का जिस घर में गौ माता को लेने रखने की जगह हो। बिल्कुल। ठीक है, मेरे भाई साहब के भी गौ आई है, मेरे भी गौ, सबके गौ सिस्टम, मेरे सिस्टर को सबको एक गौ दी है। एक गौ दी। ये बातें तो ये बातें लोगों तक जाएगी जी। मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर गाड़ी देते हैं ना उनके पास रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन गौ देंगे तो उसमें नहीं रखने की, उसे घर में शादी में नहीं करनी। बिल्कुल सही है। ऐसे ही होगा सर। आज फिर से हम कहता हूँ कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने, नहीं तो फिर आपको सब कुछ बिकेगा। बिल्कुल। जमीन गाड़ी बंगला मकान सब बिकेगा, सब बिक जाएगा सर, कुछ नहीं है। बीमारी आएगी तो बीमारी आएगी। तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आप तक बात हुई। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए सर। नमस्कार।